जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असदुल्ला। बहरिया टाउन कराची के हवाले से एसबीसीए की एनओसी को लेकर के पिछले 2 से 3 दिनों से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं और बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची की जो एनओसी है वो तो एसबीसीए ने कैंसिल जो है वो कर दी है, तो इसके बाद बहरिया टाउन कराची का क्या फ्यूचर जो है वो होगा। तो इस एनओसी के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको इस एनओसी की एक हिस्ट्री में आपके सामने जो है वो मैं रखना चाहता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस जो एनओसी है इसकी जो तारीख़ है, इसकी हिस्ट्री है वो क्या है। तो ये वाली जो एनओसी है, आपको ये जान कर के हैरत होगी कि 2022 जून 2022 के अंदर ये वाली जो एनओसी है वो एसबीसीए की तरफ से बहरिया टाउन को जो है वो दी गई थी। यानी कि 2022 जब बहरिया टाउन कराची आलमोस्ट सारा जो है वो डेवलप हो चुका था, यहाँ पर तमाम डेवलपमेंट का काम जो है वो हो चुका था, लोग यहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे और 2022 के अंदर एसबीसीए ने ये वाली एनओसी जो है वो जारी की थी। 2022 में जारी करने की वजह ये थी कि जब 2014 में बहरिया टाउन कराची जब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च होने के बाद एमडीए और एसबीसीए के दरमियान ये मामलात जो वो चल रहे थे कि बहरिया टाउन के ऊपर जो अथॉरिटी है वो किसकी है। एमडीए कहता था कि क्योंकि ये वाली जगह हमने बहरिया टाउन को जो है वो दी है तो उसके ऊपर हमारी अथॉरिटी होगी, और एसबीसीए जो है वो ये कहता था कि कराची सिटी की हदूद के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर जो इख्तियार है वो एसबीसीए का है। तो उसको फिर इस झगड़े को फाइनली जा करके सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिजॉल्व किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची की जो 16,896 एकड़ लैंड है उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रेगुलराइज जो है वो कर दिया गया था, और बाकी जो एक्स्ट्रा लैंड थी उसको जो है वो इलीगल करार दे दिया गया था। तो ये मामला चलते चलते 2022 के अंदर जा करके एसबीसीए ने बहरिया टाउन को ये एनओसी जो है वो जारी की, और उसके बाद 23 अक्टूबर 2023 के अंदर जा करके एसबीसीए ने ये वाली एनओसी दोबारा जाके जो कैंसिल कर दी, क्योंकि एसबीसीए का ये कहना था कि बहरिया टाउन ने इसकी जो फ़ीस है वो पे नहीं की, और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसको बहरिया टाउन ने जो है वो फॉलो नहीं किया। तो और उसके बाद फिर 1 साल पूरा ये वाली एनओसी जो है वो कैंसिल रहती है, और उसके बाद जा कर के 24 अक्टूबर 2024 यानी कि ठीक 1 साल के बाद ये एनओसी दोबारा एसबीसीए की तरफ से जो है वो रिस्टोर कर दी जाती है, और दोबारा बहरिया टाउन को जो एनओसी है वो जारी कर दी जाती है। और फिर मामलात जो हैं वो आगे चलते हैं, और फिर दोबारा भी रिसेंटली जो नैब की तरफ से बहरिया टाउन के ऊपर जो क्रैकडाउन जो है वो किया गया है, तो उस क्रैकडाउन के बाद एसबीसीए ने ये वाली एनओसी जो कि 2024 के अंदर जो रिस्टोर हुई थी उसको दोबारा से एसबीसीए ने सितंबर के अंदर जो है वो कैंसिल कर दिया है। यानी कि हम लोग नवंबर के अंदर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इससे तकरीबन 2 माह पहले यानी कि सितंबर के अंदर ऑलमोस्ट एसबीसीए ने ये वाली जो एनओसी थी बहरिया टाउन की वो कैंसिल कर दी है, और आज की डेट तक ये वाली जो एसबीसीए की एनओसी है वो अभी तक कैंसिल है, और ये कैंसिल हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, कोई भी रिसेंटली इसने कैंसिल जो नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ यूट्यूबर्स हैं हमारे कराची के, उन्होंने ये वाली जो एसबीसीए की एनओसी जो कि सितंबर में कैंसिल हुई थी उसको दोबारा से उन्होंने रिपोर्ट जो वो किया, और एक कैंसिल हुई एनओसी को दोबारा से उन्होंने बताया कि ये दोबारा जो है कैंसिल होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एनओसी को कैंसिल हुए 2 माह जब हो चुके हैं। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि इस एसबीसीए की एनओसी का इम्पैक्ट जो है वो क्या आएगा। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि एसबीसीए की जो एनओसी है उसकी कई किस्म की कई किस्म की टाइप्स जो होती हैं, तो उसमें जो उन्होंने बहरिया टाउन को एनओसी दी थी वो एनओसी फॉर द सेल एंड एडवर्टाइजमेंट थी। यानी कि बहरिया टाउन कराची की जो अपनी एडवर्टाइजमेंट है या अपनी सेल है, जो खुद बहरिया टाउन जो न्यू डील जो वो देता है, वो डील्स बहरिया टाउन कराची जो वो नहीं दे सकता, और पब्लिक को एसबीसीए ने मना किया है कि आपने बहरिया टाउन कराची की किसी भी किस्म की कोई न्यू डील के अंदर या आपने कुछ भी डायरेक्टली बहरिया टाउन से आपने परचेज़ जो वो नहीं करना। तो लेकिन यहाँ पर लोग ये शायद इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हवाले से लोगों ने जब मना किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रेसिडेंट 1 का प्लॉट आप परचेज़ करते हैं, आप प्रेसिडेंट 6, प्रेसिडेंट 8 का विला परचेज़ करते हैं, स्पोर्ट सिटी का विला परचेज़ करते हैं, कुछ भी आप लोग परचेज़ करते हैं, आपकी वो डील जो है वो थर्ड पार्टी के साथ हो रही होती है। आपको डायरेक्टली बहरिया टाउन से जा करके आप परचेज़ नहीं कर रहे होते, आप एक आम कॉमन जो मैन है, मैं हूँ और कोई और है या कोई इस तरह के और बंदे हैं, आप उनसे वो चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं। तो बहरिया टाउन का जो किरदार होता है उसमें महज बहरिया टाउन ने आपसे सिर्फ ट्रांसफ़र फीस जो वो लेनी है, क्योंकि उसमें आप बहरिया टाउन आपको उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर उसको आपको जो फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा बहरिया टाउन का उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी अमल दखल जो वो नहीं होता। आप बहरिया टाउन ने आपसे सिर्फ जो है ट्रांसफ़र फीस लेनी है, और इसके अलावा आपने एफबीआर को उसका टैक्स जो वो पे करना है। यानी कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर भी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जाएगी कि आपने ये वाली प्रॉपर्टी जो वो परचेज़ की, और जो सेलर होता है उसका भी रिकॉर्ड जाता है कि इसने ये वाली प्रॉपर्टी जो है इसको वो सेल आउट किया है। और बल्कि आजकल तो एफबीआर की तरफ से बाकायदा तौर पर मैसेजेस भी आप लोगों को जब रिसीव होते होंगे, तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ से अवेयर है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर परचेज़ कर रहे हैं और कौन सा बंदा जो है वो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर वो सेल कर रहा है।
तो इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई SBCA इसके वाले से कहता है कि बहरिया टाउन के अंदर जो हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, अगर वो SBCA बंद कर देता है तो फिर आपके लिए परेशानी की बात है। लेकिन आप तो थर्ड लोगों से आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी लीगल इशू जो है वो नहीं है। तो आपको इसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी की आपको ज़रूरत नहीं है। और नैब की तरफ से और SBCA की तरफ से बार बार ये प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई है कि बहरिया टाउन के अंदर जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक वो प्रोटेक्टेड हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो बेंचमार्क है आप सबके लिए। तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो रियलिटी है, जो हकीकत है, आप उसको देखें। जो सोशल मीडिया के ऊपर जो स्पेकुलेशंस हैं, जो नेगेटिव रूमर्स हैं, आपको उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आएँ, बहरिया टाउन को आप विज़िट करें, बहरिया टाउन कराची को आप विज़िट करें। यहाँ के लोगों से आप पूछें कि भी जो हालात के जो क्रैकडाउन हुआ था बहरिया टाउन के ऊपर, जो इतने शदीद किस्म के बुरे हालात बहरिया टाउन ने जो वो फेस किए हैं, उसके अंदर क्या यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा है या कोई परेशानी उनको जो है नहीं आई। तो बहरिया टाउन कराची एक हकीकत है। लोग आज भी यहाँ पर रह रहे हैं। आज भी बहरिया टाउन कराची की जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ हैं वो सस्टेन कर रही हैं, इंक्रीज़ नहीं हो रही लेकिन सस्टेन जो है वो कर रही हैं। और रेंटल मार्केट इस वक्त बहरिया टाउन कराची की इतनी तेज़ है कि आप लोग रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए आप जाते हैं तो आपको बहुत मुश्किल से आपको प्रॉपर्टीज़ इस वक्त जो है वो बहरिया टाउन कराची में जो है वो मिलती हैं। तो ये बहरिया टाउन कराची की वैल्यू है, बहरिया टाउन कराची की ये अपनी वर्थ है। और इतनी शदीद क्रैकडाउन के बावजूद भी आज भी बहरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस के अंदर आपको डेली के 10 से 15 ट्रांसफ़र्स आपको देखने को जो मिलते हैं। तो पाकिस्तान में शायद कोई और सोसाइटी होती तो वहाँ पर एक भी ट्रांसफ़र इन हालात के अंदर जब वो ना होता। लेकिन ये बहरिया टाउन की ही वर्थ है कि यहाँ पर, और बहरिया टाउन कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उसकी जीत है कि बहरिया टाउन में आज भी आपको 10 से 15 ट्रांसफ़र आपको डेली बेसिस के ऊपर आपको जो वो देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बहरिया टाउन के हवाले से अपडेट्स हैं। अगर आपको फर्दर कोई भी क्यूरीज हो बहरिया टाउन कराची के हवाले से तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं।